नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। रिसेंटली इंडिया के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, दशहरा पूजा के अवसर पे वो अभी इंडिया के मिलिट्री बेस स्टेशन पे गए थे। एंड उन्होंने वहाँ पे जितनी भी अवेलेबल आर्टिलरीज या फिर गन्स वेपन्स थे उनको हिंदू रिचुअल के हिसाब से उनकी पूजा की। एंड जितने भी सोल्जर्स या फिर आप कहो वहाँ पे कमांडर्स थे उनको एड्रेस किया। एंड वो बताते हैं कि इंडिया ऐसा मतलब कभी भी किसी भी कंट्री के खिलाफ वॉर स्टार्ट नहीं किया है या अटैक नहीं किया है किसी भी हेट्रेड की वजह से एंड कंटेम्प्ट की वजह से। बट उस सिचुएशन अगर बना है कोई इंडिया का अटैक करने का तो वो सिचुएशन तब बना होगा कि जब इंडिया को ऐसा लगा होगा कि उस कंट्री की वजह से इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको थ्रेट पहुंच रहा है। एंड इंडिया फ्यूचर में भी कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले हेजिटेट नहीं करेगा जब उसको ऐसा लगे कि उस कंट्री की वजह से इंडिया की जो इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी का थ्रेट पहुंचेगा। तो इंडिया जब भी अपना मिलिट्री का यूज करेगा वो पूरी ताकत के साथ किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर सिचुएशन ऐसा बनता है तो यूज करेगा। उन्होंने बताया है कि हम तभी तब सिचुएशन में फाइट कर सकते हैं या फिर व्हेन ओनली फाइट जब हमें ऐसा लगे कि उस कंट्री की वजह से हमारा इंसल्ट हो रहा है एंड वो कंट्री ये कोशिश कर रहा है कि हमारी कंट्री का जो इंटीग्रिटी है सॉवरेनिटी है उसको वो थ्रेटन करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर वो रिलीजियस धार्मिक एंड ट्रूथ एंड ह्यूमन वैल्यूज की जो लाइन है उसको क्रॉस कर लेगा तब उस कंट्री के खिलाफ इंडिया कोई भी एक्शन लेगा। ऐसे मतलब इंडिया किसी के खिलाफ हेट्रेट की वजह से या फिर एंड फर्दर वो बताते हैं कि जो शस्त्र पूजा है उस चीज को क्लियर इंडिकेट करता है कि अगर इंडियन आर्मी को कभी भी इस वेपन्स इक्विपमेंट की यूज करने का मौका मिला या फिर उस सिचुएशन में इस वेपन्स की यूज किसी भी सिचुएशन में इस वेपन्स की यूज होती है तो जो इंडियन आर्मी है इस वेपन्स को फुल्ली मतलब फोर्स के साथ इसको यूज करेंगे पूरी ताकत के साथ। ये जो अभी दशहरे के दिन शस्त्र पूजा सेलिब्रेट किया गया है एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। इसको सुकना मिलिट्री स्टेशन के अंदर इस पूजा को मनाया गया है। वैसे तो हर जगह इस इक्विपमेंट की जितनी भी मिलिट्री स्टेशन है वहां पे मनाया जाता है। बट इस बार जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह उन्होंने इस मिलिट्री स्टेशन पे इस पूजा को या इस ट्रेडिस जो चलता आ रहा है ट्रेडिशन है उसको सेलिब्रेट किया है। एंड ये जो सेरेमनी है ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। ये इंडियन आर्मी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेरेमनी है एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये इस चीज को बताने के लिए जो आपका रिस्पेक्ट है अपने वेपन्स के प्रति जो आपके कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है जो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। राजनाथ सिंह ने ऐसे इक्विपमेंट को ये प्रेयर में इसको ऑफर्ड किया है उसकी पूजा की है जैसे modern military equipment, including a state-of-the-art infantry, artillery and communication system, mobility platform, and the drone system, commanded the vigilance critical role of the armed force and in the maintaining the peace and stability along the border। एंड उन लोगों को भी इस पूजा में शामिल किया गया है जो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आर्म फोर्सेस जैसे हमारी सोल्जर जो पीस एंड स्टेबिलिटी को हमारे बॉर्डर पे स्टेबलाइज रखने में सहयोग करते हैं। एंड द रिचुअल्स परफॉर्म टू सीक अ ब्लेसिंग फॉर द स्ट्रेंथ सक्सेस सेफ्टी रेफ्रॉम कल्चरल एंड द कल्चरल स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ दशहरा। ये जो इक्विपमेंट है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी सेफ गार्डिंग दी कंट्री। हमारी जो कंट्री के सेफ गार्डिंग में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। एंड इस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंबलाइज करते हैं जो हमारे आर्मी सोल्जर हैं इनका अनवेवरिंग डेडिकेशन टू प्रोटेक्ट आवर नेशन।
इनका अटूट साहस जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने में दिखता है। ये जो सेरेमनी है, ये हाईलाइट करती है आर्मी के वो ट्रेडिशन चलता आ रहा एंड मॉडर्नाइजेशन दोनों को कंबाइन करके टू फोकस द प्रिजर्विंग द ए sovereignty एंड द प्रोमोटिंग द इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम एंड द प्लेटफॉर्म। उस चीज को बरकरार रखते हुए कि जो हमारे एक एम है कि हम मतलब उस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं जो इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट जो है एंड उस प्लेटफॉर्म को भी। उसके बाद जो हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 75 बीआरओ का भी उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में ये होगा कि इसमें प्रोजेक्ट है कुछ जिसका लागत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका लागत 2266 करोड़ की लागत बताई जा रही है, जो टोटल 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगा। जैसे उन स्टेट की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इन दी ए लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुशेज अलोंग द चाइना's बॉर्डर एंड द अदर रिमोट एरिया। इस प्रोजेक्ट में ये क्या होगा कि जितनी भी हमारे कंट्रीज से बॉर्डर शेयर होते हैं उस एरिया में जो रोडवे है इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाएगा, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसा ना हो कि उनके पास हेल्प पहुंचने में या फिर उनके पास सपोर्ट पहुंचने में हमारी कंट्री को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े या डिले हो, जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हो। तो अगर जितनी भी बॉर्डर के एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उसकी वजह से इंडिया में के फ्यूचर में भी कोई भी सिचुएशन को डील करने में इस या फिर इंडिया के जो वहाँ पे सोल्जर रहते हैं उनको सपोर्ट भेजने में इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसा हमने बहुत बार मतलब पिछले हिस्से की युद्धों में देखा है कि मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से या फिर उस एरिया में जहाँ पे ट्रेवलिंग नहीं हो सकती है या फिर हाईली एरिया रीजन में इंडिया ने टाइमली अपने सोल्जर को सपोर्ट न भेजने की वजह से उसको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 75 बीआरओ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इसकी एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसके तहत जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा काम चलेगा एंड उसको अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने का इस प्रोग्राम के थ्रू एक मोटिव है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।